हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दोनों साइड में बोट नेक ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। अगर आप फ्रंट और बैक दोनों साइड बोट नेक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट में भी हमारा पैक रहेगा, बैक में भी पैक रहेगा। तो हम ओपन कहाँ से करने वाले हैं, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टिचिंग भी शेयर करने वाली हूँ। शॉर्ट स्लीव की कटिंग हम इसमें करने वाले हैं, तो एकदम डिफरेंट तरीके से मैं उसकी कटिंग बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो आज की वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो से सीखने को मिलेगी। हम लोग हर बार एक साइड में बोट एक साइड में डीप करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों साइड में बोट नेक ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। पाइपिंग लगाना भी मैं इसमें बताने वाली हूँ, कैसे आप कवरिंग पाइपिंग करेंगे। अगर प्रिंसेस कट के सेंटर में आपको पाइपिंग अटैच करना है तो कैसे आप पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की मार्किंग करके रखी है, क्योंकि मुझे इसी ब्लाउज में कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें दिखानी है। तो मैं बैक पार्ट को एक बार आपको समझा देती हूँ हमने किस तरीके से मार्किंग किया है। 14.5 मुझे ब्लाउज की लेंथ रखनी है। इसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया है। आप इसकी जगह 1 इंच भी कर सकते हैं। आज मेरे ब्लाउज का जो मटेरियल है वो धागे निकलने वाला है। कई बार सिलाई करते करते ऊपर नीचे से धागे निकल जाते हैं तो बाद में लेंथ कम हो जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया हुआ है। फुल शोल्डर के लिए मैंने मार्किंग किया है। 14.5 का शोल्डर है तो उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क किया है। नीचे भी यहाँ पे मैंने सेम मार्किंग किया है। बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे अभी नेक का विड्थ 4.5 इंच में रखा है। आर्मोल की साइड से रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके भी हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच में विड्थ लगा के यहाँ से 1 इंच नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर दिया है। यहाँ पर शोल्डर डाउन का मार्किंग किया है, वहाँ से नीचे की साइड में मैंने आर्मोल के लिए मार्किंग कर रखा है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। 36 इंच की चेस्ट थी तो उसे 6 से डिवाइड किया तो 6 इंच आया, उसमें 1 इंच ऐड किया तो 7 इंच में मैंने आर्मोल डाउन का मार्किंग किया हुआ है। अब यहाँ पर से अपर चेस्ट के लिए मार्किंग किया है। 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें मैंने 3 इंच का लूजिंग दिया। यहाँ पर हम पैक नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। बोट नेक हमारा पैक नेक में ही आ जाता है, इसके लिए हमें पैक नेक में 3 इंच का लूजिंग देना है। तो 37.5 हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.3 आता है, यानी कि 9.5 से 1 सूत कम है। लेकिन मैंने यहाँ पे 9.5 इंच में ही मार्किंग किया है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लिया है। कमर के लिए मार्किंग किया है। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क किया है। इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है कमर में। 1 इंच का बैक डार्ट के लिए मार्किंग किया है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लिया है। अब हम बोट नेक ब्लाउज के हिसाब से बैक साइड में नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको बैक ओपन करना है तो बैक साइड में पहले ही आपको मार्जिन ऐड कर लेना है। अगर आप मार्जिन ऐड करना भूल जाते हैं तो एक ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ। तो आपको इस तरीके से ऊपर वाले कपड़े को उठाना है और इसको 1/2 इंच बाहर की साइड में लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच हमारा बढ़ गया। अब इस चीज़ को आप तभी कर सकते हैं जब हमारी बैक पार्ट की कटिंग नहीं हुई होगी। जैसे अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग नहीं की, तभी हम इसे कपड़े में से ऐड कर सकते हैं। अगर कटिंग हो जाएगी तो फिर हम उसमें से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको कटिंग से पहले ही ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी आप इस तरीके से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो मुझे बैक में पैक रखना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन वगैरह नहीं लिया हुआ है। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का लेंथ लेके 1/2 इंच मार्जिन का शोल्डर का ऐड करके 3.5 इंच में मार्क करूँगी और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। तो बोट नेक के हिसाब से हमने नेक का विड्थ 4.5 इंच रखा था। अगर हम इसे डबल करेंगे तो 9 इंच का हमारा नेक का विड्थ होता है। तो ये बाहर की साइड थोड़ा फैलेगा ज़रूर। इसके लिए हम शोल्डर में से 1/2 इंच माइनस करेंगे और इस तरीके से आर्मोल वाले पॉइंट में मिला देंगे। क्योंकि नेक का विड्थ बहुत ज़्यादा है तो बाहर की साइड में फैलेगा ज़रूर, इसलिए हमें 1/2 इंच कट करके निकाल देना है। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो आर्मोल वाली साइड में जो 1/2 इंच हमने माइनस कर दिया ना, उसे छोड़ देना है। उसके बाद हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे
2 इंच का नेक विड्थ लगाएंगे तो हम 3 इंच में मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा आर्म होल वाली साइड में जाएगा, हाफ इंच हमारा नेक में जाएगा। अब हमें नेक शेप ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही करूँगी। जो मैंने 3 इंच में मार्किंग किया है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलाना है और हाफ इंच ऊपर की साइड में आके ये दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें हम कटिंग करेंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जो अंदर वाली लाइन है उसमें हमारी सिलाई आएगी और बाहर वाली लाइन में हम कटिंग करेंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। अब इस लाइन के दोनों साइड में हाफ इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, 4.5 इंच में सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे डार्ट का शेप बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल के पॉइंट के यहाँ पे भी मैं शेप ड्रॉ करके आप लोगों को बता देती हूँ। हाफ इंच हम जो नीचे की साइड में यहाँ पर से करते हैं तो मैं इसे ड्रॉ करके रख देती हूँ। बाद में फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर रख के फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर से लाइन के ऊपर ही कट करते हुए इस तरीके से कट करेंगे। हाफ इंच जो मैंने माइनस किया था ना, वहीं पे कट करना है, बाहर की साइड में कट नहीं करना है। तो अभी आर्म होल वाली लाइन में मैं ऊपर वाली लाइन में कट करूँगी। एक बार फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी तो हम साइड वाले पैनल को रख के फिर बाद में कटिंग करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे लेंथ चेक करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन मैंने छोड़ के रखा है और नीचे वाली लाइन में हमारा 15 इंच है। तो 14 इंच की हमने ब्लाउज की लेंथ रखी थी, तो हाफ इंच कमर का मार्जिन है हमारा। यहाँ पे परफेक्ट 14.5 ब्लाउज रेडी होगा। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच का ड्रॉ कर देती हूँ जो हमारा कमर में स्टिचिंग में जाएगा। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अगर आपको बैक साइड में कोई भी डिजाइन बनाना है, कुछ ओपन करना है, तो आप यहाँ पर शेप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे बैक साइड में पूरा पैक रखना है, इसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी डिजाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। तो ऊपर की साइड में पहले एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है, यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ है, तो उसमें मैं टोटल 2 इंच ऐड कर रही हूँ। अभी फ्रंट पार्ट की मैं अलग अलग करके मार्किंग नहीं बताऊंगी, एक साथ में बता रही हूँ। जितने हमारी ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ है, फ्रंट के लिए आपको 2 इंच एक साथ में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 16.5 में मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पे भी हमें सेम 16.5 इंच में मार्क करना है। यहाँ पर मैं अभी तक आप लोगों को कैसे मार्किंग बता रही थी, बैक पार्ट की लेंथ प्लस हमारा मार्जिन जितना हम लेते हैं, उसके बाद फ्रंट साइड के लिए हम 1.5 इंच प्लस करते थे। लेकिन आज मैं टोटल एक साथ में आप लोगों को फ्रंट की मार्किंग बता रही हूँ। बैक साइड की आपकी जितनी भी ब्लाउज की लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करके मार्क कर लेना है। एक बार हम चेक करेंगे, अगर कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो हम नीचे से ऐड कर सकते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फुल शोल्डर का मार्किंग करना है। 14.5 फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करना है। नीचे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो बैक पार्ट में हमने जैसे किया था वैसे ही फ्रंट पार्ट में करना है। 1 इंच में शोल्डर डाउन करेंगे और नेक का विड्थ यहाँ से 4.5 इंच में मार्क करके यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया था वहाँ से नीचे हम मेजर टेप को रखेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो 7 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। बैक साइड में भी मैंने सेम 7 इंच में मार्क किया हुआ है। अब इस लाइन को भी हमें आगे की साइड में बढ़ाना है। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट क्रॉस के मार्किंग की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम बोट नेक या पैक नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम फ्रंट क्रॉस का मार्किंग करेंगे, तब भी हमारा आर्म होल का जो शेप लगेगा वो परफेक्ट लगेगा। या मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट सही तरीके से नहीं ले पाते होंगे। अगर आप सही तरीके से नहीं ले पाते हैं तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपका फ्रंट क्रॉस का परफेक्ट मेजरमेंट निकल जाएगा। सेम तरीके से बैक क्रॉस में भी मार्किंग की जाती है। बैक क्रॉस का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट कम रहता है। अब यहाँ पर मैं अलग तरीके से आप लोगों को बताती हूँ। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से मार्किंग लग जाएगा,
क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का मेजरमेंट लेते ही नहीं होंगे। इसके लिए एक अलग तरीके से मैं आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ। जो लोग फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं लेते हैं वो भी इस तरीके से परफेक्ट तरीके से आर्म होल का शेप लगा सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है, आपके शोल्डर का मेजरमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका शोल्डर का मेजरमेंट कम या ज़्यादा आपने ले लिया तो उसी के हिसाब से आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस भी कम या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बैक आर्म होल का शेप और फ्रंट आर्म होल का शेप दोनों लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि हम इसमें फ्रंट के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं, लेकिन आप सही तरीके से मार्किंग कर पाओ इसके लिए बैक आर्म होल के हिसाब से हमें 1 इंच पीछे की साइड में मार्क करना है। फिर वहाँ से 0.75 इंच और अंदर की साइड में आके मार्किंग करनी है। तो पहले हम बैक आर्म होल के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो नीचे जो हम 1 इंच पीछे की साइड में आए थे, शोल्डर से हम इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमने बैक पार्ट में क्या किया था, हमारा जो नेक का विड्थ है ज़्यादा है वो बाहर की साइड में फैल जाता है। इसके लिए हमने 1/2 इंच शोल्डर में से इस तरीके से माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है, जो बैक के हिसाब से हमने माइनस किया था वैसे ही मार्क करना है। अब हमने जो पीछे की साइड में आए हैं वहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के हिसाब से नीचे की साइड में इस पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरीके से अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपके फ्रंट आर्म होल का शेप बराबर तरीके से लगेगा। तो हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप बराबर लग रहा है, इसका मतलब है हमारा फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट परफेक्ट है, तभी हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप सही जगह में बैठेगा। केवल आपको ध्यान रखना है आपका शोल्डर का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं सही तरीके से तो आप अपने आसपास में कोई भी टेलर से एक बार अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बना के रखी है मेजरमेंट के ऊपर, बॉडी में किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है, शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ पर से कहाँ पर तक लिया जाता है, फ्रंट क्रॉस कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है और बैक क्रॉस कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, वो क्लियर मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं पिन कमेंट भी कर दूँगी। अब यहाँ पर आर्म होल वाली लेंथ जितनी है उसका हमें सेंटर निकाल के मार्क करना है। मेरा लेंथ यहाँ पे 7 इंच था, उसका हाफ करके 3.5 इंच में सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंच कर्व से मैं आर्म होल का शेप लगाऊंगी। ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया और अंदर की साइड में हम यहाँ पर से फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हमने लगाया है, आपको इससे समझ में आएगा बैक आर्म होल से फ्रंट आर्म होल कितना हमारा अंदर की साइड में आता है। तो यहाँ पर मैं एक बार लाइन ड्रॉ करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ जितना हमने शोल्डर में से माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच हमने माइनस किया था, ऊपर की साइड से हाफ करना है, नीचे नीचे थोड़ा सा वो क्रॉस हो जाएगा जिस हिसाब से हमारा आर्म होल का शेप लग रहा है। तो ये हमने इतना माइनस क्यों किया, क्योंकि नेक का यहाँ पे अभी डीप नहीं है लेकिन नेक का ब्रॉड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए शोल्डर वाली साइड में ही नेक फैलेगा। ये लाइन हमारी इस तरीके से यहाँ से आर्म होल के शेप में नीचे की साइड में मिल जाएगी। तो यहाँ पर से हम कट करते हुए बैक आर्म होल का शेप कट करेंगे और अंदर की साइड में हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है। अब शोल्डर के यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ पे डॉट डॉट करके मार्किंग करूँगी क्योंकि ये हमारा शोल्डर का मार्जिन है। अब ये मार्किंग मैंने इसके लिए करी क्योंकि हमें रेडी शोल्डर का मार्क करके नेक विड्थ फाइनल मार्क करना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरीके से बोट नेक अलग अलग शेप के हिसाब से बनाए जाते हैं। बोट नेक का डीप कम रहता है, उसकी विड्थ ज़्यादा रहती है, तो सभी लोग एकदम पैक नेक पसंद नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार ब्लाउज ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोट नेक को बनवाते हैं। तो कई लोगों को जिस तरीके से जो रेडी शोल्डर है वो ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो इस तरीके से छोटा सा नेक बनवा लेते हैं। अब कई लोग उसके सेंटर से जैसे 1.5 इंच से लेके 1.75 इंच तक करते हैं, तो इस तरीके का नेक शेप ड्रॉ करते हैं। अब कई लोग को एकदम से 1 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए या 1/2 इंच भी कई लोग रखवाते हैं। तो इस तरीके से नीचे की साइड में जो मैंने अभी ड्रॉ किया है एकदम से स्ट्रेट जैसा दिखता है, वो इस तरीके से ये 1 इंच वाला रखवाते हैं।
जब हम 1 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखते हैं तो बोट का शेप एकदम से इस तरीके से स्ट्रेट आता है। तो इस तरीके का स्ट्रेट नेक ज़्यादातर गर्ल्स लोग पसंद करती हैं, जैसे कॉलेज गर्ल्स हो जाती हैं, वो लोग ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं एक नॉर्मल यहाँ पे शेप बना दे रही हूँ। तो कई लोग ज़्यादातर इस तरीके से ही बनवाते हैं, लेकिन कई लोग इसके बीच का भी बनवाते हैं, जिसका रेडी शोल्डर पट्टी 1.5 इंच से लेके 1.75 इंच तक का भी रहता है। लेकिन प्रॉपर जो बोट का शेप रहता है वो 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक हमारा रेडी शोल्डर पट्टी रहना चाहिए, तभी प्रॉपर बोट का शेप दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं अभी 3 इंच में मार्किंग कर रही हूँ मार्जिन के साथ में, और नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे 3 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से हम शेप लगाएंगे बोट का। तो इस तरीके से जहाँ पे मैंने 3 इंच में मार्किंग किया था वहाँ पे हमें शेप लगाते हुए मिला देना है। तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में हमारा कटिंग होगा और इस लाइन में हमारी सिलाई आएगी। अब एक बार मैं बैक साइड में आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आपको नेक का डीप बढ़ाना है, क्योंकि मैंने अभी कम ही रखा है, 2.5 इंच मैंने 2.5 इंच से लेके 3 इंच के बीच में मैंने रखा हुआ है। तो उसी के हिसाब से आपको नेक डीप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना है। तो जैसे इस तरीके से अभी अगर आपको डीप करना है तो नीचे की साइड में बढ़ाना है, अगर आपको कम करना है तो ऊपर की साइड में करना है। तो मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट नेक ट्राई करना है, और शोल्डर अटैच होने के बाद मैं उसे ट्राई करके देखूँगी। अगर ज़्यादा पैक नहीं लगा तो मैं इसी तरीके का नेक रखूँगी, अगर ज़्यादा पैक लगेगा तो मैं नेक डीप बढ़ा लूँगी। तो और शोल्डर पट्टी फिर हमें कम करनी पड़ेगी, 1 इंच से लेके हम 1.25 इंच की ही शोल्डर पट्टी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने हिसाब से नेक डीप को रखना है। अगर आप कम नेक डीप पहनना चाहते हैं तो कम रख सकते हैं, नहीं तो आप 3.5 इंच से लेके 4 इंच के बीच में नेक का डीप रख सकते हैं। डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो 9.5 इंच का मैंने लेंथ लिया है, इसमें 1/2 इंच शोल्डर का हम ऐड करेंगे, तो 10 इंच में हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है। आप इसे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ भी बोल सकते हैं। इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। अगर हमें अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करना है तो हम एपेक्स लेंथ से नीचे 3.5 इंच में मार्क करेंगे, और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप अंडर बस्ट के लिए मार्किंग कर सकते हैं। अब हम एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। तो फुल बस का मेजरमेंट 36 इंच है, उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 में मार्किंग करेंगे, और नीचे उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करके 3.1 में मार्क कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे का हमारा ये जो डार्ट लगेगा उसकी पहली वाली लाइन है। अब हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है, 3 इंच का हम डार्ट लगाएंगे और एपेक्स पॉइंट से फिर से इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर मैंने 36 साइज के हिसाब से 3 इंच का डार्ट लगाया है। अब पहली वाली लाइन हमारी आ रही है 5.75 इंच, दूसरी साइड भी हमें 5.75 इंच में ही मार्क करना पड़ेगा। तो पहले हमारा टोटल लेंथ जितनी है डार्ट की उसका हम सेंटर निकाल के पहले मार्क करेंगे। 6.5 से एक सूत कम है, तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच से एक सूत कम में मार्किंग कर लिया है। फिर उसका भी हमें सेंटर निकाल के 1.5 इंच से एक सूत आगे मार्क करना है। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच से एक सूत आगे मार्क करेंगे। अब सबसे नीचे की साइड में हमने जो डॉट लगाया है यहाँ से 1/2 इंच हम बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब उससे ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड करेंगे, और सबसे ऊपर जो आएंगे यहाँ पे हम 0.25 इंच का अपनी साइड मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व लूँगी, शेप लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से शेप लगा रही हूँ। ऊपर की साइड में इस तरीके से हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ करना है, थोड़ा सा ड्रॉ करना है हमें, और नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को उल्टा रखना है। और फ्रेंच कर्व को हमें इस तरीके से रखना है कि जो हमने मार्किंग करके रखी है, जो पॉइंट लगाए हैं, वो सभी पॉइंट एक लाइन में हमारे इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में हमारे पॉइंट मिलने चाहिए। अब हमें आर्मोल में डार्ट लगाना है, तो हमने कमर में जितना डार्ट लगाया था उसका हाफ करके मार्क करना है। तो पहले यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। अब हमारा कमर का डार्ट 3 इंच है, तो उसका हाफ करके हम आर्मोल के यहाँ पे 1.5 इंच में डार्ट लगाएंगे। तो पहले 0.75 इंच एक साइड मार्क करूँगी, फिर उसके दूसरी साइड में भी 0.75 इंच मार्क करना है।
टोटल हमारा 1.5 इंच का डार्ट आना चाहिए। अब हमें एपेक्स पॉइंट से ऊपर जो पहला वाला पॉइंट है इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और फिर से एपेक्स पॉइंट से दूसरी वाली साइड में जो हमने पॉइंट लगाया था उस साइड की तरफ लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम दोनों साइड की डार्ट की लेंथ को चेक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है पहली वाली लाइन 4.5। तो ये डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से हमारा मेजरमेंट कम आ रहा है। जब हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इसका मेजरमेंट 5 इंच 5.25 इंच इस तरीके से आता है। अभी यहाँ पे हमारे आर्मोल की डार्ट की लेंथ कम इसके लिए आ रही है। पैक नेक के हिसाब से आर्मोल को ज़्यादा डाउन किया है, इसके लिए हमारा ये लेंथ कम हो जाता है। जब हम डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से कटिंग करते हैं तो हमारा आर्मोल की लेंथ भी कम डाउन होती है। इसके लिए हमारा साइड वाले पैनल का कॉर्नर ऊपर की साइड में निकलता है और पैक नेक बोट नेक के हिसाब से हम कटिंग करते हैं तो हमारा कॉर्नर यहाँ पे निकलेगा नहीं, कम हल्का सा कॉर्नर निकलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है। अब हमें नीचे वाली डार्ट लेंथ को भी चेक करना है। एपेक्स लेंथ से हम यहाँ पर चेक करेंगे 5.75 इंच है, तो दूसरी साइड में भी हमें इस तरीके से घुमाते हुए हमें 5.75 इंच में मार्क करना है। अगर आपको थोड़ा सा लेंथ बढ़ाना है, अब देखिए मैंने एक साथ में आपको 2 इंच का मार्जिन ऐड करके बता दिया था। अब आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा बढ़ाना है तो आप यहाँ पर से नीचे की साइड में लेंथ बढ़ा सकते हैं 0.25 इंच, हाफ इंच, जितना भी आपको लगता है ये कॉर्नर में ही आपको बढ़ाना है। तो मैं 0.25 इंच और बढ़ा रही हूँ, तो मैंने हल्का सा 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क कर लिया है और यहाँ पर हुक वाली साइड में आएंगे। लाइन से हमें 0.25 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। तो मैं सेंटर में भी डार्ट लगाने वाली हूँ, इसके लिए ज़्यादा माइनस नहीं कर रही हूँ। कई बार हम लोग हाफ इंच भी माइनस करते हैं, तो ये अपने ऊपर है कि हम ब्लाउज की लेंथ सेंटर में कितना रखना चाहते हैं। तो 0.25 इंच मैंने माइनस किया है, 0.25 इंच सेंटर में से नीचे की साइड में बढ़ा दिया है। तो फिर से एक बार हम एपेक्स पॉइंट से लेके नीचे तक लेंथ चेक करेंगे। 6 इंच है, तो वहीं पर से हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे, 6 इंच में मार्किंग करेंगे। अब हम आर्मोल वाले पॉइंट में आएंगे। यहाँ पे मैं 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी और इस लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है, तो ऊपर वाली लाइन में मैंने नहीं करके रखा है, तो नीचे वाली लाइन में ही करूँगी क्योंकि नीचे से ही हम मार्क करेंगे। 9.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। हमें फ्रंट में भी 3 इंच का लूजिंग देना है अपर चेस्ट के मेजरमेंट में। तो बैक साइड में जितना मार्किंग किया है फ्रंट में भी हमें सेम करना है क्योंकि दोनों साइड में हमारा बोट नेक है। तो यहाँ पर से नए आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। अब हमें सेंटर में भी डार्ट लगाना है, तो यहाँ पर मैं 0.75 इंच का डार्ट लगाऊंगी। तो एपेक्स पॉइंट से पहले 1.25 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और यहाँ पर हम हाफ इंच से 0.75 इंच तक का डार्ट लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि 0.75 इंच से ज़्यादा का डार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डार्ट का शेप ड्रॉ कर लूँगी। इस डार्ट को लगाने से हमारे चेस्ट के यहाँ पे कपड़ा लूज नहीं रहेगा, तो इसके लिए इसको लगाना ज़रूरी है। कई लोग नहीं भी लगवाते हैं, मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो लगवाते हैं, जो और कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगवाते हैं। अब हमें कमर वाली साइड से 0.75 इंच माइनस करना है। मैं नॉर्मली जब हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो 1 इंच करते हैं, क्योंकि आज आर्मोल हमारा ज़्यादा डाउन हुआ है तो साइड की लेंथ भी थोड़ी कम हो जाती है। इसके लिए मैंने नीचे की साइड में केवल 0.75 इंच ही माइनस किया हुआ है। अब नीचे की साइड से पहले मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेपर है ना ये कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि साइड में हमें कमर का मार्किंग करना है, तो यहाँ पे हमारा पेपर कम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगा लूँगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें कमर का 1/4 करके मार्किंग करना है। तो फर्स्ट वाले पैनल को चेक करना है, 3.25 इंच है। मार्जिन हमें अलग से ही ऐड करना है। पेपर में जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें प्रिंसेस कट के सेंटर में हम कपड़े के ऊपर यानी कि अस्तर के ऊपर ही मार्जिन को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्राइंग शीट के ऊपर आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ, तो इसमें ऊपर नीचे फिर बहुत ज़्यादा जॉइंट लगाना पड़ता है। इसके लिए मैं मार्जिन अलग से ही ऐड करूँगी। फर्स्ट वाले पैनल में 3.25 इंच है, डार्ट को हम छोड़ेंगे। सेकंड वाले पैनल में यहाँ पे 3.25 को रखेंगे, तो 7.25 इंच में मार्क किया हुआ है। पहले क्रॉस हो गया था, इसके लिए मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा रही हूँ। और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लिया हुआ है। तो चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है उसे भी मार्क कर लेंगे।
अब मैं यहाँ पे मार्क करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हमारा कटिंग कहाँ कहाँ पर से होने वाली है। ये लेंथ हमारी माइनस हो जाती है जिसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। बैक साइड की लेंथ से हमारी साइड की लेंथ मैच होनी चाहिए, इसके लिए साइड से ये कम होता है। यहाँ पे 0.25 इंच होता है और ये 0.75 इंच का हमारा यहाँ पे डाट लगाते हैं तो सेंटर की लूजिंग ख़त्म हो जाती है। आर्मोल के यहाँ पे ये लेंथ कम हो जाती है और ये हमारा आर्मोल का डाट है जिससे हमारे आर्मोल के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, जो लूज होता है, क्रीज बनती है, वो ख़त्म होती है। ये हमारा प्रिंसेस कट का डाट है। ये डाट सभी साइज के हिसाब से अलग अलग लगता है। मैंने इसका चार्ट भी शेयर किया हुआ है। 28 साइज से 50 साइज तक कमर में कितना डाट लगाना चाहिए, आर्मोल में कितना डाट लगाना चाहिए, ये मैंने वीडियो बना के शेयर करके रखी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसी के हिसाब से फिर हमारा आर्मोल का डाट लगता है। ऊपर की साइड में 1/2 इंच हमने बोट नेक के हिसाब से माइनस किया हुआ है तो वहाँ पे मैंने मार्किंग करके ही रखा है। तो यहाँ पर हमने पूरे ब्लाउज की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं कटिंग कहाँ पे कर रही हूँ, ये चीज़ें आपको देख के ही पता चलेगी। तो एपेक्स पॉइंट तक मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हमें डाट को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैं पहली वाली लाइन को फोल्ड करूँगी और इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो दूसरी वाली साइड में हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके ऊपर रख देना है, क्योंकि इतना हमारा ये अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा तो हमारी क्रीज सब निकल जाती है। तो इस तरीके से फोल्ड करना है। तो एक बार मैं इसे प्रेस से दबा देती हूँ, इससे पेपर थोड़ा बैठ जाएगा, क्योंकि ये ड्राइंग शीट है ना, थोड़ी सी थिक है, इसके लिए ये बैठता नहीं है। प्रेस कर देंगे तो अच्छे से बैठ जाता है। अब यहाँ पर से मैं डाट की भी कटिंग कर लूँगी और नीचे से हमें लेंथ कम कर देना है, ये कटिंग करके निकाल देना है। और यहाँ पे हल्का सा क्रॉस हो गया है लेकिन मैं मार्जिन के ऊपर ही कट कर रही हूँ और ये पूरा ऊपर की साइड में कटिंग कर दूंगी। अब हमें आर्मोल वाले पॉइंट से कट करना है। अगर आपका यहाँ पे आर्मोल का शेप थोड़ा भी कम ज़्यादा आगे पीछे कुछ हो रहा है तो आप पहले पेन से उसे बराबर तरीके से शेप को ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप आर्मोल की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पेन घुमा लिया है, हल्का सा पॉइंट बन रहा था अंदर की साइड में गहरा। तो अब ये लाइन के ऊपर कट करते हुए मैं शोल्डर की साइड में निकाल दूंगी। तो यहाँ पर हमने जो शोल्डर डाउन किया हुआ था इसे भी कट करेंगे, नेक के शेप को भी हम कट कर लेंगे। अब हमें दोनों पैनल को अलग करना है। तो पहले हम एपेक्स पॉइंट में फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और यहाँ पर हम पेन से पहले मार्क करेंगे। तो ये शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कटिंग करनी है। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है इसी के ऊपर हम कट करते हुए दोनों पैनल को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं। एक बार दोनों को हम चेक करेंगे, नीचे की लेंथ भी बराबर आनी चाहिए। हल्का सा एक सूच ज़्यादा है, ये मैं कट कर लूँगी। सेंटर वाले में भी हमारा यहाँ पे बराबर स्ट्रेट आना चाहिए, पॉइंटेड नहीं बनना चाहिए। अगर पॉइंटेड है तो कटिंग करके निकाल देना है। अब ये साइड वाला पैनल देखो, डीप नेक में इस तरीके से ऊपर की साइड में शेप आता है। तो यहाँ पे अभी हमें इस तरीके से करना नहीं है, केवल मैं बता रही हूँ कि डीप नेक में इस तरीके से कॉर्नर आता है, लेकिन जब बैक नेक में आर्मोल ज़्यादा डाउन होता है तो उसके हिसाब से हमारा कॉर्नर थोड़ा सा नहीं बन पाता है। तो आपको इसी तरीके से रखना है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में रख के हमें साइड्स को चेक करना है। तो ऊपर की साइड से मैंने मार्किंग किया था ना, उसी मार्किंग के ऊपर रखना है इस तरीके से। और नीचे की साइड में इतना लेंथ ज़्यादा आ रहा है तो इतना हल्का सा मैं पहले फिटिंग तक करूँगी और डार्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमें कट करना है तो हम इन दोनों को साथ में रखते हुए भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर से कट करते हुए दोनों पैनल को एक साथ में स्ट्रेट कर लेंगे तो नीचे की लेंथ भी हमारी बराबर आ जाएगी। अब इसे हम हटा देंगे। बैक पार्ट का जो ऊपर वाला शेप हमने नीचे ड्रॉ किया था इसे भी कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे हमने नेक शेप जो ड्रॉ किया है इसे कट करूँगी। तो दोनों पैनल को मैंने अस्तर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप मार्जिन देख सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा फिक्स मार्किंग है, केवल सेंटर वाले साइड में हमने मार्जिन का ऐड किया है, डार्ट का मैंने ड्रॉ कर लिया है। और ये साइड वाला पीस है, यहाँ पर भी मैंने सेंटर में मार्जिन का ऐड किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 इंच नीचे की साइड में हल्का सा बढ़ा दिया है, यहीं पर बढ़ाया है। साइड में हमारा सेम है जो हमारी फिटिंग वाली लाइन थी। तो एक बार मैं बैक पार्ट को रख के चेक करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारी नीचे की लाइन दोनों एक सीध में आ रही है। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।
तो फर्स्ट वाले पैनल में हमने हल्का सा इस तरीके से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पैनल में भी हमने हाफ इंच किया था ना, तो नीचे से हल्का सा कॉर्नर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। तो एक बार आप जब मैं ब्लाउज आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लेंथ वगैरह देखिएगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को फ़ोटो शेयर करूँगी तो वहाँ पर आप गौर ज़रूर कीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है आपको पता चल जाएगा। अब मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को शेयर करूंगी। तो मैं पेपर के ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल पेपर लिया हुआ है, मैंने फोल्ड नहीं किया है। तो हम कपड़े के ऊपर जब रखेंगे तो हम उसे फोल्ड कर लेंगे। नीचे की साइड में मैंने 1 इंच छोड़ दिया है, वो क्यों छोड़ा है वो थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी ये हमारी मेन लेंथ है जो मैंने मार्क करके रखी है। तो इससे मैं 1 इंच ऊपर की साइड में पहले इस तरीके से मार्क करूँगी। तो नीचे से हमने जो 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क किया है उसे छोड़कर हमें 4 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। तो देखिए मैंने 1 इंच छोड़ा, उसके बाद हमने ऊपर 4 इंच में मार्क किया। टोटल हमारा 5 इंच का लेंथ है। तो यहाँ पे भी 5 इंच में पहले हम मार्क करेंगे और इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मुझे स्लीव की लेंथ 3 इंच रेडी रखनी है, लेकिन हमने मार्किंग अभी 5 इंच में किया है। इसके लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। आर्म होल डाउन हम करेंगे यहाँ पे 3.5 इंच में। ये शॉर्ट स्लीव है, इसके लिए मैं 3.5 इंच में डाउन कर रही हूँ। अब यहाँ पर आर्म होल वाले पॉइंट में हमारा 3.5 इंच डाउन करने के बाद बहुत कम कपड़ा बचता है, लेकिन वो सभी को नहीं पसंद आता है। शॉर्ट स्लीव करना चाहते हैं लेकिन आर्म होल के यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा होना चाहिए बोलते हैं। अभी यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच ऊपर के स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो केवल हाफ इंच या 0.75 इंच ही हमारा फैब्रिक यहाँ पे बचेगा। तो अब लोग शॉर्ट स्लीव तो करना चाहते हैं लेकिन आर्म होल के पॉइंट में भी कपड़ा कम नहीं होना चाहिए बोलते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखी है उससे आपको नीचे की साइड में लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो लेंथ बढ़ाने के लिए हम 1 इंच नीचे की साइड में जाके मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो लाइन से ऊपर 1 इंच मार्क किया था ना, इस पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो स्केल लूँगी मैं और इस तरीके से दोनों पॉइंट पे रखते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर से अब हमारे स्लीव्स की मार्किंग होगी। तो एक बार मैं यहाँ पे लेंथ चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर से हम रखेंगे, अभी 4 इंच में मार्किंग है लेकिन हमें रेडी करना है 3.5 इंच। तो वो कैसे होगा वो थोड़ी देर में आप लोगों को जब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमें आर्म होल के लिए शेप लगाना है। तो मैं बैक पार्ट लूँगी, यहाँ पर से चेक करूँगी। इस तरीके से मैं चेक करते हुए यहाँ पे आ रहा है 8.25 इंच। तो यहाँ पर से मैं 8.25 इंच यानी कि 8.25 इंच में मार्क करूँगी। जितना हमारा बैक साइड में आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करेंगे। स्लीव्स का राउंड मैंने 12 इंच लिया है, तो यहाँ पे उसका हाफ करके 6 इंच में मैं मार्क करूँगी। आर्म होल वाले पॉइंट को हम इस तरीके से नीचे की साइड मिलाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम आर्म होल वाले पॉइंट से इस तरीके से ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर से हम 1 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। 1 इंच 1.5 इंच इतना हम कर सकते हैं। और ये लेंथ को हम चेक करेंगे, जितना भी मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच आ रहा है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 2.75 इंच के आसपास में आ जाएगा। सेंटर में हमें 2 जगह मार्किंग करना है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये वाला हो गया। अब जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर से हाफ इंच हम अंदर वाली साइड में यानी कि स्लीव्स की साइड में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम ऊपर वाली में हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। बाहर की साइड हमने जो हाफ इंच ड्रॉ किया है वहाँ से बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ होगा और जो अंदर वाला किया है हमने वहाँ से फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ होगा। अब हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व को सेट करना है और यहाँ पर से शेप लगाते हुए नीचे की साइड में लेके जाना है। और ये जो पॉइंट है इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अंदर वाली साइड से भी मैं शेप को ड्रॉ करूँगी। अब हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है। पहले इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाहर वाली साइड में बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। एक बार हल्का सा शेप को सही हम कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों शेप लग गए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। पहले हम आर्म होल वाले पॉइंट में ये लाइन जो जा रही है ना ऊपर की साइड, इसे 0.25 नीचे की साइड में ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। टोटल यहाँ पे 5 इंच था, 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क किया और ऊपर का हमारा 4 इंच का मार्किंग है।
यहाँ पर हमने 3.5 इंच में डाउन किया, 1 इंच नीचे की साइड से हमने आर्म होल के लिए बढ़ाया है और जो स्लीव्स का लेंथ था वहाँ से ऊपर की साइड में 1 इंच माइनस किया था। अभी यहाँ पर हमारे आर्म होल के पॉइंट में 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और रेडी आ सकता है, 1.75 इंच भी आ सकता है। तो जो हमारा पहले 1/2 इंच कपड़ा रेडी आ रहा था, अब यहाँ पे कम से कम 1 से 1.25 इंच कपड़ा ज़्यादा आएगा हमारे आर्म होल के पॉइंट में। तो यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम कट करते हुए इसे अलग कर देंगे। तो ये सिंगल पीस है, इसे कटिंग करने के टाइम पे हमें कपड़े को फोल्ड करके हमें कटिंग करना है। तो अभी आर्म होल कट नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें स्लीव्स को इस तरीके से रखना है। देखिए कैसे मैं रख रही हूँ, हमारा जो स्लीव्स का स्ट्रेट है लेंथ वो हमारा ऐसे ही आएगा, जो क्रॉस जा रहा है वैसे ही हमें स्लीव्स को सेट करना है। तो इस तरीके से पहले मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, यहाँ से हम साइड से मार्क करेंगे, ऊपर की साइड से भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आर्म होल के पॉइंट में मार्क करेंगे, नीचे हमारा फिटिंग वाला भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल लेंगे, स्केल से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप लगाना है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट करूँगी। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसी हिसाब से आप लोगों को करना है। ये सेम तरीका है जैसे मैंने फ्रंट में पेपर के ऊपर बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी मैं मार्क कर रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मार्जिन हमारा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, केवल यहाँ पे हल्का सा हमें 0.25 इंच सेंटर में नीचे की साइड में मार्क करना है। अगर हम नीचे की साइड में हल्का सा कर्व नहीं करेंगे तो फिर ऊपर की साइड में पॉइंट बनेगा। तो बिगनर्स यहाँ पर सिलाई करने में भी फिर बराबर तरीके से फिनिशिंग के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर का मार्जिन छोड़ेंगे, नीचे का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। स्लीव की लेंथ हमारी 3.5 इंच रेडी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से स्लीव की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं स्लीव्स ये आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ, ये शॉर्ट स्लीव में ही अच्छा लगता है। ये प्रॉपर तरीके से हमारे बाइसेप में बैठ जाए इसकी फिटिंग, इसके लिए इस तरीके से कटिंग की जाती है। तो अगर आप इस तरीके का शॉर्ट स्लीव पहनना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को देख के स्लीव्स की कटिंग ज़रूर कीजिएगा। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट के आर्म होल से हमें चेक करना है, शोल्डर का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरीके से स्लीव्स को रखना है। दोनों के आर्म होल के पॉइंट एक साथ में आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ में आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से लाइन के ऊपर ही हमारा आर्म होल का स्लीव्स का पॉइंट भी आ रहा है। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। एक बार यहाँ पे देखिए शेप हमारा किस तरीके से आ रहा है। देखिए अब मैंने चौक से मार्क कर लिया है, कितना कर्व शेप आ रहा है। तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठ रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स आज मैं कटिंग की ही वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी, क्योंकि 37 मिनट की वीडियो हो चुकी है और बाद में फिर अपलोडिंग के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए स्टिचिंग की वीडियो मैं कोशिश करूंगी कल आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। मैं जल्द से जल्द आज उसको एडिटिंग करके आप लोगों को कल उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बार मैं 1-2 पिक्स आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप फिटिंग देख सकते हैं। तो स्टिचिंग की वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग की वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करके रखी हैं, इसके लिए स्टिचिंग वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कई लोग स्टिचिंग वाली वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत बार हमको स्टिचिंग के टाइम पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।